जय गुरुदेव दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक है समर्पण। चलिए कुछ नया सीखें। भक्ति के 4 अक्षर है भ, क, त और ई। भ का अर्थ है पूर्ति और पोषण। क का अर्थ है जानने का माध्यम। ता का अर्थ है तारना, बचाना, मुक्ति। ई है शक्ति और ऊर्जा। तो भक्ति के 4 अंग है पूर्ति, युक्ति, मुक्ति और शक्ति। भक्ति के इन चारों गुणों का बीज है। भक्ति तुम्हारा पोषण करती है, तुम्हें मुक्त करती है। भक्ति ही ज्ञान का माध्यम भी है। जहाँ भक्ति होती है संशय नहीं होता। भक्ति तुम्हें बचाती है। भक्ति सबसे अधिक ऊर्जा देती है। मनोभाव के उथल पुथल से लोग इसलिए व्यतीत हैं क्योंकि भक्ति का अभाव है। एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और एक नदी में क्या अंतर है? जब पानी नदी के किनारों से बाहर बहता है वह बाढ़ है। जब पानी किनारों के भीतर एक विशेष दिशा में बहता है वह नदी है। मनोभाव की बाढ़ में तुम्हारा मन अस्त व्यस्त हो जाता है, परंतु जब भावनाओं का तीव्र वेग एक दिशा में बहता है वह है भक्ति। भक्ति और समर्पण बुद्धिमत्ता की लक्षण है। जब एक नदी सागर से मिल जाती है वह नदी नहीं रह जाती, सागर ही बन जाती है। समुद्र की एक बूंद समुद्र का ही अंश है। इसी प्रकार से भक्त जैसे ही ईश्वर से मिलता है या समर्पण करता है तो ईश्वर ही बन जाता है। जब नदी सागर से मिलती है उसे बोध होता है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक वह सागर ही है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत मैं उस एक ईश्वर तत्व में विलीन हो जाता है। प्रश्न: नदी का जो भाग ना समुद्र तक पहुंचता है ना ही नदी रहता है उसका क्या होता है? कभी कभी समुद्र उसका स्वागत करने चला जाता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र नदी को पीछे से धक्का दे रहा हो। वैसे ही ईश्वर भी मन में कई प्रश्न और संशय उत्पन्न करते हैं या तुम्हें अद्भुत अनुभव कराते हैं जिससे कि तुम उनमें वापस समा सको। एक भक्ति है जिसके पास उस परमात्मा की ताकत आती है और वो उस ताकत से आगे बढ़ता है और समर्पित रहता है। समर्पण करें या भक्ति करें, दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। करके देखिए और अनुभव करें। जय गुरुदेव।